हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सातवें बच्चे की शिक्षक बहाली को लेकर। कल ही से जो है आप इसके संबंध में जो है बहुत सारे न्यूज़ वगैरह जो है आप देख रहे होंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर में जो है बाकायदा इसके बारे में डिटेल में जो है वो आपकी बात किया गया है। तो यहाँ पर जो है हम इस न्यूज़पेपर को जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर बता दें, जो आपके सातवें चरण की शिक्षक बहाली होगी, इसमें जो है वो आपके 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि जो आपका सीटेट दिसंबर 2022 मतलब जो आपका सीटेट का एग्जाम चल रहा है, तो क्या ये कैंडिडेट सातवें चरण की शिक्षक बहाली में जो है वो शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से आपका चयन होगा, जो बिहार की शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, नियमावली को लेकर जो है क्या आदेश है, इसके बारे में जो है वो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। बाकी आप खुद न्यूज़पेपर को देखेंगे तो खुद आप जो है वो मतलब डिसाइड कर लेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर बता दें, सातवें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट जो है बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो आपका फाइनली वेट जो है वो समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो आपकी सातवें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, इसका अंतिम चरण जो है वो आपका चल रहा है। और यहाँ पर सबसे ऊपर ही जो है वो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव यह है कि पंचायती राज व्यवस्था से जो है वो आपका छीनेगा नियुक्ति का अधिकार। इसका मतलब यह है कि जो सातवें चरण से पहले मतलब जो आपका सातवें चरण का शिक्षक भर्ती होने वाला है, इसके पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती होती थी, तो उसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था का मतलब इनको जो है वो नियुक्ति देने का अधिकार होता था। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है लगभग जो सेटिंग वाले होंगे, सिर्फ उनको छोड़कर सभी कैंडिडेट जो है खुश होंगे, क्योंकि सबका मानना यह है कि पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार होता था, तो इन लोग पैसा वगैरह लेकर बहुत बड़े स्तर पर जो है वो धांधली वगैरह जो है वो आपका होता था। तो ये जो है वो सिस्टम समाप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो सातवें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वो यहाँ पर आयोग जो है वो करेगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो एक टेंशन है उससे भी जो है आपको मुक्ति जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि नई नियुक्ति जो है वो नई नियमावली के आधार पर ही होगी, पुरानी नियमावली के आधार पर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, अभी नई नियमावली अभी नहीं आई है, जल्द ही जो है वो आपको नई नियमावली जो है इस महीने के लास्ट तक जो है हो सकता है कि आपको देखने को मिले। बाकी यहाँ पर बता दें कि जो आपकी सातवें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, इसमें 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पदों की जो है वो आपकी भर्ती की जाएगी। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट है प्रारंभिक शिक्षक बहाली को लेकर, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो इनमें जो है वो आपके 80,000 जो है वो शिक्षकों के पदों पर जो है वो आपकी भर्ती होगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि इसके पहले आपका ऑफलाइन आवेदन होता था। आपको प्रखंड में और जो नियोजन वगैरह इकाई होती है, मतलब आपको हर एक जिले जाकर जो है मतलब प्रखंड में जाकर जो है वो आपको फॉर्म भरना होता था। ऑफलाइन जो कि फॉर्म भरना होता था, वहाँ की मुखिया वगैरह इस तरीके से सबमिट होता था। लेकिन इस बार जो है वो आपका इस तरीके का नहीं होगा, इसको जो है सभी चीज़ें जो है वो आपकी खारिज कर दी गई है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो करना है। ध्यान यहाँ पर ये भी रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आवेदन करना है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि इसके पहले जब होता था तो बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रखंड में, क्योंकि एक ही डेट पर नहीं होता था, तो अलग अलग प्रखंड में जाकर जो है वो फॉर्म भर देते थे। तो लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और एक ही जो है आपको फॉर्म भरना है। देखिए, जो मेधा सूची मतलब जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा, तो वो आपके योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगा, जिसमें जो है वो आपका बिहार शिक्षक जो पात्रता होता है वो, और या फिर जो है आप सीटेट मतलब सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो, इनमें जो है वो आपका इसके आधार पर जो है वो आपका मेरिट बनेगा। 1 माह में जो है वो आपकी बनेगी नई नियमावली। अंतिम रूप जो है वो दे रहा है शिक्षा विभाग। मतलब 1 महीने के अंदर जो है वो आपको नई नियमावली देखने को मिलेगी, जो कि शिक्षा विभाग जो नई नियमावली बना रहा है, इसका अंतिम मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा वगैरह हो, मतलब लास्ट स्टेज पर जो है वो शिक्षा विभाग पहुंचा है। और यहाँ पर भी जो है वो आपका बताया गया कि 9,222 की जगह जो है वो आपके 38 जिलों में नियोजन इकाइयाँ ही जो है वो आपकी रह जाएगी। इसको भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं, अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से जो है वापस कर लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है, हमने ऊपर ही बता दिया कि अब जो है वो आपका आयोग जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो करेगा। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि अब अभ्यर्थियों को जो है एक ही आवेदन करना पड़ेगा, जो कि हमने ऊपर ही बता दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नई नियमावली है उसको जो है वो अभी कैबिनेट में जो है वो मंजूरी लेने के लिए भेजा जाएगा। मतलब इस महीने के लास्ट तक, जो आपका फरवरी चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक जो है वो आपको नई नियमावली बनकर कैबिनेट में मंजूरी लेकर जो है वो आपके सामने आएगी, ताकि आप खुद जो है वो नई नियमावली देख सकते हैं। फिर उसमें जो है वो आपका कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में कुछ और न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर भी अलग अलग, क्योंकि ये जो आपके सातवें चरण की शिक्षक बहाली हुआ है, इसमें भी जो है शिक्षक बहाली होने वाला है, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो डिवाइड है कि इस तरीके से होगा शिक्षक बहाली, इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे आपके सामने नई नियमावली आती है तब जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक तरीके से आप कन्फर्म ही मत समझिए कि नई नियमावली में क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ बातें, तो उसको जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपको जो है एक ही आवेदन करना है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी रहेगी। इसमें जो है किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो आपका नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ा इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर बताया गया कि पुरानी नियोजन नियमावली के तहत जो है एक चरण में नियोजन की जो है वो 2.5 से 3 लाख लग रहे थे। इसके बाद भी जो है बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जा रहे हैं। यही नियोजन इकाइयों में कई कई तरह की जो है गड़बड़ियों की शिकायत आ रही थी। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो आपकी नियोजन इकाई वाला सिस्टम जो है वो आपके समाप्त कर दिया गया है, ऑनलाइन किया गया है। और जो आपको पंचायत वगैरह को जो है नियुक्ति का अधिकार मिला था तो उन सभी चीज़ों को छीन कर जो है वो कमीशन को जो है मतलब आयोग को जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनके तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और एक तरीके से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो सीटेट दिसंबर 2022 वाले हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर उनके तरफ से कहा गया है कि जल्द ही जो है वो आपके 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष जो 2023 ये आपका चल रहा है, नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी जो है घबराए नहीं, महीने भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आएगी। मतलब महीने भर, ये जो आपका फरवरी चल रहा है, इस महीने के अंदर जो है जो नई नियमावली बनी है वो जो है वो आपके बीच आ जाएगी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में जो है वो आपकी बहाली होगी। कोई भी गड़बड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से कल जो है वो यहाँ पर ट्विटर पे, फेसबुक वगैरह पे जो है वो बातें शेयर किया गया। उसके बाद जो है वो आपको 7वें चरण का शिक्षक भर्ती जो है फिर इसमें जो है एक तरीके से नया एनर्जी जो है वो आपका जग गया है। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे तो आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि नई नियमावली जो है वो आपको इसी महीने के लास्ट तक, मतलब इसी महीने के अंदर जो है वो आपको नई नियमावली देखने को मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि इस महीने में जो है वो आपकी नई नियमावली आ जाती है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है। और जो ऑनलाइन वगैरह का प्रोसेस है उसको यदि सबमिट करना स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है सीटेट दिसंबर 2022 वाले शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम ही चल रहा है। उसके बाद जो है वो आपका आंसर की जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट जारी करने में जो है वो आपका मार्च 2023 तो आराम से जो है वो आपका आ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यदि इसी महीने में जो है हर एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो सीटेट दिसंबर 2022 वाले 7वें चरण के शिक्षक बहाली में जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, यदि आप मेरे से पूछेंगे तो ज़्यादातर मेरा अनुमान यही है कि सीटेट दिसंबर 2022 वाले भी जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि सीटेट को लेकर भी जो है बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि एक बार जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए, या फिर बिहार टेट या फिर सीटेट। तो वो सीटेट पे रुके थे, तो नॉर्मल सी बात है सीटेट पे रुके थे। तो आपको 7वें चरण के जो शिक्षक बहाली होगा वो आपको सीटेट का रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपको जो है इसका आवेदन जो है वो देखने को मिलेगा। नियमावली आ जाएगी और जो आवेदन वगैरह का प्रक्रिया है उसका एक फिक्स डेट भी दे दिया जाएगा कि इस महीने से जो है वो आपका स्टार्ट होगा। बाकी नई नियमावली आने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा। बाकी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा। बाकी ज़्यादातर मैक्सिमम चांस यही है कि सीटेट दिसंबर 2022 वाले कैंडिडेट भी जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली में भी जो है वो शामिल हो पाएंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं इतना अन्याय नहीं करेंगे। और बाकी यहाँ पर बता दें कि आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली से आप जुड़े हैं, या फिर आप केवीएस की तैयारी करें, या फिर सीटेट की तैयारी करें, या फिर सुपर टीटी की तैयारी करें, या फिर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम शेयर कर देते हैं। और बाकी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी पीडीएफ नोट्स अपडेट वगैरह होता है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। केवीएस का नोट्स जो है वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। जो अध्ययन मंत्रा के सर हैं उनका जो नया आपने बुक देखा होगा तो वो हमने ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो अभी केवीएस का फॉर्म भरें, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अध्ययन मंत्रा जो रोहित सर का बुक है वो आप इनका पीडीएफ जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए अभी कुछ भी जो है वो आपका क्लियर नहीं है कि किस तरीके से जो है वो आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप न्यूज़पेपर में जिस तरीके से दिया गया है आप उससे जो है अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका क्या होगा। बाकी इतना आप ध्यान रखिए कि आपका फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, आपको एक से अधिक आवेदन नहीं करना होगा और आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही जो है वो आपके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बाकी मैक्सिमम चांस ये बना है कि जो आपका पात्रता परीक्षा होता है, चाहे आपका बीटेट हो या फिर सीटेट हो, तो उसके कुछ नंबर जो है वो ऐड होने के जो है वो यहाँ पर चांस जो है आपके बन रहे हैं। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आप कंप्लीट जो है वो समझ में आ जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपडेट जो कुछ भी होगा, इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आएगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।